हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन करना सीख लिया था, जिसके लिए हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा पढ़ा था हमने कॉलम मेथड। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ लिया था। आज हम कॉलम मेथड के बारे में सीखेंगे। इस पर ये तीसरा पार्ट है। आपने अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देख लें। आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से किस तरीके से सवाल सोल्व करते हैं, आओ सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको 3x² - 6x - 4 फ्रॉम 5 + x - 2x²। आपको दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, जिसमें से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेथड में भी बताया था कि जब भी हम दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो वो वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं जिसके पहले फ्रॉम लगा होता है। तो फ्रॉम किसके पहले लगा हुआ है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो सबसे पहले आप कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे? ये वाली। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है 5 + x - 2x²। ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली। इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है 3x² - 6x - 4। तो आओ इसको लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ 3x² लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3x²। तो x² के नीचे x² वाली टर्म 3x² प्लस का है, तो ये प्लस का मैंने 3x² लिख दिया। फिर मैंने देखा माइनस का 6x, x के नीचे x वाली टर्म, तो ये माइनस का 6x। अब क्या लिखा हुआ है? माइनस का 4, ये लिख दिया मैंने माइनस का 4। ध्यान रखना, हम कॉलम मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पहले ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे हमने इसको लिखा है, दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। हॉरिजॉन्टल मेथड होता तो हम सीधा चलते, इसके बाद यहाँ लिखते इसी लाइन में। अब ध्यान से देखो, ये आपने लिख दिया। जब बात एडिशन की होती है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी करना होता है कर लेते हैं, लेकिन जब बात सब्ट्रैक्शन की होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं? दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने? साइन चेंज कर दिए लास्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब मन में एक सवाल आता है कि सर क्यों ऐसा आपने क्यों किया कि आपने नीचे वाली हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर दिए? तो आओ जानते हैं ऐसा क्यों किया। जब हम हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ते हैं तो इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस। उसके बाद ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो वो जो माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट वाला, वो माइनस उस ब्रैकेट के, मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर रहने वाली हर टर्म के साइन को चेंज कर देता है। तो हर टर्म के साइन को चेंज कर देता है, तो हम क्या करते हैं? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसके हर टर्म की साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये है प्लस और ये है प्लस, तो 5 और 4, ये 4 पहले माइनस का था लेकिन अब माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का है। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब देखो, ये प्लस का x और प्लस का 6x, मैंने बताया था आपको कैसे करना है। x वेरिएबल वाली टर्म है तो सबसे पहले x लिख लिया। यहाँ 1 है और यहाँ प्लस 6 है, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7x। किसका? प्लस का। -2 और -3, x² लिख लो। -2 और -3 तो कितना होता है? माइनस का 5। याद रखना, साइन जो नीचे लगे हुए हैं वही अब इसके साइन है। ये माइनस का 4 अब नहीं है, ये अब प्लस का 4 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने 9 + 7x - 5x² लिख दिया। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सब्ट्रैक्ट करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से। तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके आगे फ्रॉम लगा हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्या है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? 2x⁴ - 4x² y² + 3y⁴। ये आपने लिख दिया। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आती है ये वाली, x⁴ के नीचे x⁴ वाली टर्म, तो ये x⁴ माइनस y⁴, तो कहाँ है y वाली टर्म? ये रही y⁴ वाली टर्म, तो -y⁴ माइनस x² y², ये लिख लिया हमने -x² y²। सोल्व कर लो इसको।
क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का, और ये माइनस का था तो प्लस का। ये एक्स की पावर 4 वाली टर्म है तो एक्स की पावर 4 लिख लिया पहले। ये 2 है और ये 1 है, 2 माइनस का 1 है, याद रखना माइनस का 1। 2 में से 1 गए तो कितने बचे, 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। 2 बड़ा है और बड़ा नंबर किसका है, प्लस का, तो प्लस का आंसर आएगा। -4 और प्लस का 1, तो -4 और माइनस प्लस का 1 तो क्या आएगा, -3। क्या आएगा, -3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। उसके बाद ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4y⁴। क्या किया, वापस ध्यान से देखना, ये 2x की पावर 4 है और ये -x की पावर 4 है, तो 2x की पावर 4 में से -x की पावर 4 गया तो क्या आएगा, x की पावर 4। -4x² में +x² को करेंगे तो क्या आएगा, -3x² उसके बाद +3 और ये प्लस का 1, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, y⁴। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन कर दिया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से, किस मेथड से, कॉलम मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे लगा हुआ है, इस वाली के, तो इसको पहले लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 3b² - 4c² प्लस का 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये वाली लिखते हैं 11a², ए स्क्वायर के नीचे a² वाली टर्म। क्या आपको यहाँ a² दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसको क्या करोगे, इस साइड लिख दोगे, प्लस का 11a²। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का 8b², तो b² के नीचे b² वाली टर्म, बिल्कुल। c² तो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 9c²। ये आपने क्या करा, लिख दिया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। b² के नीचे b² वाली टर्म, c² के नीचे c² वाली टर्म, 7 जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जगह खाली छोड़ दो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 11a², तो आपके पास दूसरी वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में a² वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, 11a² को साइड में लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। मैंने आपसे बोला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉलम मेथड से, तो इसमें क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। ये +7 नीचे होता, अगर ये +7 नीचे होता तो इसका साइन चेंज होता, लेकिन ये ऊपर है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि +7 ही रहेगा, लेकिन अगर ये नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता तो इसका साइन चेंज होता। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये तो नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है। अब ये है -8b² माइनस का 3b², तो b² अपनी जगह पे लिख देंगे पहले। -8 में से 3 गए तो कितना बचेगा, -5। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 9 में से 4 गए तो 5c², लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है और 9 प्लस का है। उसके बाद +7 अपनी जगह पे, और ये माइनस का क्या लिख देंगे, 11a²। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। हमने एडिशन पढ़ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कॉलम मेथड भी पढ़ लिया आज हमने, और हॉरिजॉन्टल मेथड हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मैंने जितना भी समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये जितना भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझाया है अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।